Our new topic is centripetal force and centrifugal force, centripetal acceleration and centrifugal acceleration. So our new topic is centripetal force and centripetal acceleration. The topic is your centripetal force and centripetal acceleration. Our new topic is centripetal force and centripetal acceleration. Definition of the centripetal force. The force which compels the body to rotate in a circular path. This is known as centripetal force. वो फोर्स जो किसी बॉडी को कंपेल करे सर्कुलर मोशन में, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. The centripetal force is also always directed toward the center. ये centripetal force जो है वो डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो always direct towards the center. अब ये कोई इसको फिगर हम ड्रा करते हैं. इसको सपोज ये कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है. कोई बॉडी है इसका सर्कुलर मोशन में आपको रोटेट हो रही है. ठीक है ना. पॉइंट ओ. सपोज इनिशियली जो बॉडी है वो पॉइंट ए पर है. आफ्टर सम टाइम इट रीच टू पॉइंट बी. अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ये जो बॉडी जो मूव हो रही है सर्कुलर मोशन में, वो उसकी जो मोशन वो कांस्टेंट है. उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. जब कोई कांस्टेंट मोशन होता है तो फिर इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होता है. लेकिन एंगुलर मोशन में अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से मूव भी करे तब भी वहाँ पे एक्सेलेरेशन होता है. यहाँ पे क्यों एक्सेलेरेशन होता है? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है. इस पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है पॉइंट ए पर वो टेंजेंट टू अ सर्कल उस तरह है. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह है, v2 है. डायरेक्शन चेंज हो रही है टेंजेंट टू द सर्कल. अब यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो सेम, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. यहाँ पे है एक इस तरफ है. एक की डायरेक्शन जो है वो हम देखें, इसकी डायरेक्शन वो इस तरफ है तो हम ये वाले लेते हैं v1. और दूसरी की डायरेक्शन वो v2 इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है v2. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ भी ये जो आपको बन रहा है, सपोज ये जो इसके दरमियान जो है वो क्या चीज़ है? आर्क एस है. ठीक है. तो यहाँ पे भी ये आर्क एस हो जाएगा. अब यहाँ पे ये एंगल थीटा बन जाएगा. तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बन जाएगा. ये सब इक्वल है. ठीक है. अच्छा जी, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ से लिया हुआ है वो इससे कनेक्टेड है. ठीक है ना. अगर ये उस तरफ जाए तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ये भी कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंड अपॉन दिस मोशन. अगर वो पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे पहुँच गया है. ठीक है. तो ये जो है ना आपका है इससे ये जो फिगर है इससे कनेक्टेड है. बोथ आर सेम, सिमिलर हैं. तो हम यहाँ पे ऐसा दो ट्रायंगल बन गए हैं.
ठीक है ना, एक ये ट्राइंगल और एक आपका दिस वन, ठीक। अच्छा जी, अब हम इसको प्रूव करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अगर टाइम बहुत स्मॉल हो जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। इफ टाइम इज वेरी स्मॉल तो ये जो आपका स्ट्रेट बन जाएगा। सिमिलरली ये भी स्ट्रेट बन जाएगा इफ कीपिंग टाइम वेरी स्मॉल। देखिए जी, एक ये ट्रायंगल बन गया है और एक के साथ आप ये ट्रायंगल बन गया है, बोथ आर आइसोसेलेस, ठीक है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखें, ये तो डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी से, ठीक है। ये आपको ए बी ओ है और ये भी आपका ओ, या ए बी तो आ गए, पी कर दें या जो भी है क्यू कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो इसकी जो रेशियो ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। कौन सी, देखिए जी, रेशियो ऑफ दिस साइड टू दिस साइड आर ए बी, आर्क ए बी बाय ओ ए। सिमिलरली ये आर्क, या इस वक्त तो आर्क नहीं, टाइम जब स्मॉल हो जाता है तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, फिर तो ये आर्क हम ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये ना भी लिखें तब भी ठीक है, और ये ना भी लिखें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आप डायरेक्ट पी क्यू कर दें और डिवाइड बाय ओ पी, ठीक है। ये ए बी जो है वो क्या चीज़ है, ए बी ये तो एस के इक्वल है। ये तो रेडियस है, तो दिस इज योर रेडियस। ओ ए क्या है आपका रेडियस। पी क्यू ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। देखिए जी, ये जो है इसके दरमियान एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन के दरमियान जो है, ये दरमियान में जो है ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इट इज डेल वी। और ये क्या है आपकी, ये आपकी वी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जब टाइम स्मॉल होता है तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और जब ये लीनियर मोशन में जाती है, और लीनियर मोशन के लिए हमें पता है कि s इक्वल टू वी टी होता है। फॉर द लीनियर मोशन वी नो दैट s इक्वल टू वी टी, तो s इक्वल टू वी टी बाय r इज इक्वल टू डेल v बाय v, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको हम जो t को हम चेंज इन टाइम इस तरह करेंगे। अच्छा जी, अब ये डेल v बाई टी अब यहाँ पे ले आए, इसको v को यहाँ पे ले आए, तो क्या बन जाएगा, ये डेल t यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये आपका डेल v बाय टी आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे कर दें और इस v को मल्टीप्लाई करें इस v से, तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, नीचे r, ठीक है।
अब ये जो है आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बन गया है। ये डेल वी बाई टी क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपकी वैल्यू मिल गई, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना? अब ये जो है ना उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, उसके डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन फिर हम यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होती है। तो सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो टुवर्ड द सेंटर। तो जब टुवर्ड द सेंटर होता है तो वो टुवर्ड द सेंटर, तो उसका साथ माइनस साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम माइनस साइन लगाएंगे और साथ उसका डायरेक्शन ये लगाएंगे, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म में हो गया है उसकी डायरेक्शन में। इसको हम इसका नेक्स्ट जो शेप है उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैं ज़रा समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा। ठीक है ना? अब ये जो है ना वेक्टर को आप लिखते किस तरह हैं, उसका फिगर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वो यहाँ पे देखें जी। कोई ये जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। अगर आप कोई वेक्टर ए लेते हैं तो वेक्टर ए ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अगर आप सिंपल ये ए लिख लें वो रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। इसको आप मॉडुलस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको मैं छोड़ता हूँ। और डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर से लेते हैं। आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई वेक्टर आर है, जिस तरह देखें ये तो आर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वेक्टर आर को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर आर लिखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। ठीक है ना? अब ये जो है ना यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। तो देखिए जी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो वी गेट अच्छा जी इसकी वैल्यू आर की वैल्यू वो लगा दें, तो a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर, और इसकी जो वैल्यू आर वेक्टर बाय आर है तो हम यह लिख लेंगे आर वेक्टर बाय आर, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। सो इट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेक्टर आर। तो ये इसके दो फॉर्म बन गए, एक फॉर्म ये बन गया है और एक फॉर्म ये बन गया है। ये तो एक्सेलरेशन के फॉर्म्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना? वी नो दैट F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है ना? अगर उसका हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म उसका ये है, तो ये वाली इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन नंबर ये आप इसमें कौन सा लगा दें, चलिए इसको इक्वेशन ए कर देंगे। इक्वेशन ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दें,
तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, एम वी स्क्वेयर, ए की वैल्यू वी स्क्वेयर बाय आर है तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और उसको आप लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगाएंगे, ठीक है ना। तो इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू आइदर दिस वन माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू यूनिट वेक्टर। तो एक उसका ये वेक्टर फॉर्म बन गया। पहले मैंने ये भी लगा दिया, अब इसकी वैल्यू आप ये भी लगा सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू दिस वन, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें आप बाकी चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर v की v बाकायदा हमने प्रूफ किया था कि वी नो डेट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तब दोनों इस किस इक्वेशन में आप ये पुट कर सकते हैं, इसको आप ओमेगा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन देखें, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा। तो ये ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखें जी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ऐसा है जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है, बोथ आर सेम। जिस तरह एक्शन और रिएक्शन उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है अपोजिट डायरेक्शन, इसी तरह ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एक एक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन होता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आपके साथ ये है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट एक्ट टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी यहाँ पे अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाएंगी। तो ये ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है अच्छा, इस वीडियो खैर ताकि मैं आपको आसान कर दूं कि किस तरह आप लगाएंगे। उसके बाद हम ज़रा दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वी नो डेट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है माइनस एम वी की वैल्यू आर ओमेगा है, तो उसकी जगह हम आर ओमेगा लिख देंगे, आर ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड डू दिस वन। ठीक है। अच्छा जी, जब आप इस आर ओमेगा ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इससे कर देंगे माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर दिस वन। आर स्क्वायर कैंसिल, इट इज एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। देखें मैंने आसान कर दिया। इस तरह बाकी इक्वेशन में ये वी को आर में पुट करते हैं तो ये आप इस तरह पुट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है ना।
इसको मैं साफ करता हूँ ज़रा, पहले आप ज़रा नोट करें, फिर भी ज़रा साफ करता हूँ। चलो मैं अभी साफ करता हूँ।